आज की हमारी जो क्लास है गोल सेटिंग की एडवांस सीरीज है कि हम गोल सेटिंग किन पैमानों पे करें। क्या वो फैक्टर होते हैं जिनमें गोल सेटिंग करनी चाहिए। इससे पहले हमने एक बेसिक सेटिंग की थी। आज थोड़ी सी देखेंगे व्हील ऑफ लाइफ में लक्ष्य क्या मायने रखता है। क्या लक्ष्य है कि पैसा कमाना? क्या लक्ष्य है स्वास्थ्य है? क्या लक्ष्य कितना इंपॉर्टेंट है, उसके पैमाने क्या होने चाहिए? व्हाट शुड बी द डिसाइडिंग फैक्टर द गोल सेटिंग। आज उसकी पूरी प्रैक्टिस हम करेंगे। ये इसका एडवांस सेशन है। कल हमने बेसिक किया था। जिनका बेसिक थोड़ा छूट भी गया तो मैं चाहूंगा लोकमान सर से कि थोड़ा सा वो रिकैप करा दें। मैं सबसे पहले लोकमान सर के मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ही वॉज ए कॉर्पोरेट ट्रेनर इन द बिगेस्ट पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री। और मेरी उनसे मुलाकात एक छोटे से इवेंट पे हुई थी और मैंने कहा मैं ट्रेनिंग सेक्टर में एक जी इफेक्ट लेके आना चाहता हूँ, लेकिन लो कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड करा सके। और इसकी इनकी खास बात यह है कि बीइंग ए कॉर्पोरेट गाय, ही इज योगा ट्रेनर आल्सो। सुबह 5 बजे उठ के 7:30 बजे तक योगा सिखाना, फिर कॉर्पोरेट में जाना। आपको पता है कॉर्पोरेट में 9 to 9 की जॉब होती है, तब भी आना। ही वॉज वेरी हैप्पी। उनके चेहरे में खुशी दिखाई देती थी। इतना तुम खुश कैसे रहते हो? उन्होंने बहुत सरल बात की, जीवन में आनंद ही सब कुछ है। तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। और मैं इसे ऐसी हस्ती को जो अपना बहुत कीमती समय निकाल के हमारे क्लाइंट के लिए, हमारे आप लोगों के लिए देते हैं, और आप लोग भी इतना अपना रात का इतना कीमती समय निकाल के लर्निंग के लिए आते हो, सीखने के लिए आते हो, ये बहुत ही अच्छा लगता है, हमें मोटिवेट करता है। और कहीं ना कहीं हम कोशिश करेंगे कि ये कारवां जो स्टार्ट हुआ है इसको और प्रोफेशनल तरीके से और इंफॉर्मेटिव तरीके से, और आप में से जो जुड़ना चाहे, तो कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करना चाहे, समाज कुछ देना चाहे, आपका स्वागत। इसमें एक साथ चलेंगे। आई वोंट बिलीव ये कुछ ना कुछ जरूर आपके जीवन में ऐड ऑन करेगा। लोकमान सर, नाउ इट इज अप टू यू सर। ओवर टू यू सर। थैंक यू सत्या, थैंक्स अ लॉट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आपको सबको मेरी सर मेरा स्क्रीन रिक्वेस्ट है, जी आज मेरे पास अभी जस्ट कॉल आया थोड़ी देर पहले, मैसेज आया था कि आज जो आप एक्सरसाइज कराएं जो गोल सेटिंग में चाहिए होती है, जो लाइफ होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। मैं अपने अच्छा, आप को म्यूट करता हूँ, आप कंटिन्यू करें सर। हाँ, मैंने कुछ एक्सरसाइज प्लान की हैं आज, और आज ओके सर। ऐसी एक्सरसाइज कुछ प्लान की हैं जिनको मैंने कस्टमाइज किया है। सो ये हो सकता है कि एज इट इज कहीं इंटरनेट पे भी अवेलेबल ना हो। तो आइए इस सभा का आगाज करने के लिए हम आगे चलते हैं। आप तैयार हैं दोस्तों? तैयार हैं तो लिख दो। रेडी इन द कमेंट सेक्शन। बड़ी कंजूसी करते हो दोस्तों, बड़ी कंजूसी करते हो। एक बात, मैंने एक रिसर्च है मेरी जिंदगी में, मैं गोल सेटिंग तो पढ़ाऊंगा ही, पर आपको कंजूसी पे कुछ सुना दूं अगर आप एग्री हो तो। वाह, मैं योगा टीचर भी हूं। हाँ, तो योगा में बहुत सारे केसेस हमारे पास बच्चों के और बड़ों के आते हैं। मैं आपको अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ, बिल्कुल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, आपके काम आ सकता है। तो उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मैदा ज्यादा खाते हैं, जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है, सुबह फ्रेश नहीं होते। कुछ लोग भी ऐसे हैं जिनकी हेल्थ अच्छी खासी है बट सुबह फ्रेश नहीं हो पाते। और उनके लिए मैंने बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे बड़ों को ये देखा कि जितने लोग फ्रेश अच्छी तरह नहीं हो पाते, जिनका पेट साफ नहीं होता। आई एम सॉरी, ऐसी बात शुरू कर रहा हूँ शुरू शुरू में ही, माफ करना मुझे, पर याद आया। आपकी कंजूसी करोगे ना तो ऐसे ही सुनाऊंगा, ऐसे ही। यस, तो वो क्या करते हैं, वो वहां भी कंजूसी करते हैं। हेलो, यानी जिनके पेट साफ नहीं होते, समझना वो कहीं ना कहीं थोड़ी कंजूसी करते हैं, उनके बिहेवियर में कंजूसी होती है। कब्जी कंजूसी का एक कारण है, कॉन्स्टिपेशन कब्जी का एक कारण है। दोस्तों, खोल दिया करो हाथ। यहां तो कुछ नहीं करना, यहां तो नाम बताना है, यस करना है, रेडी लिखना है, बस ये 3-4 चीज ही तो हम खुश हो जाते हैं इसी में। बस आप बोलते जैसे कभी नहीं खुश हो जाता ताली बजा देने से, हम आपकी बस इस रेडी और यस से खुश हो जाते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा आगे फिर आप कंजूसी नहीं करोगे, नहीं तो फिर ऐसी ऐसी बातें सुनाऊंगा फिर कब्जी वाली। ग्रेट। तो सत्या, चले हम आगे। सब लोगों ने यस लिख दिया है, रेडी लिख दिया है। कल हमने कुछ सीखा, थोड़ा बहुत सीखा, और बड़ा मिक्स सा सीखा। कुछ लोगों को तो क्लियर ही नहीं हुआ, ये गोल सेटिंग जिंदगी का बता रहे हैं,
करियर का बता रहे हैं, हेल्थ का बता रहे हैं, खुशी को बीच में ले आए, सक्सेस को ले आए, मतलब क्या है क्या? इतने क्वेश्चंस कल लोगों के दिमाग में थे। सर ये गोल सेटिंग से कुछ समझ में नहीं आई, आनी भी नहीं थी, कल तो आपको चक्कर डाला था, आज आएगी। आज गोल सेटिंग मेरा दावा है दोस्तों, अगर आपने कंजूसी नहीं की तो आज यहां से कुछ लेके जाओगे। आज आप गोल सेटिंग करके जाओगे, अपनी जिंदगी के लिए कुछ ना कुछ आज अच्छा करके जाने वाले हो, कुछ अच्छा करके जाने वाले हो। तो मैं आज इस यात्रा को आगे चलाता हूं। कहानियां बड़ी सुनाऊंगा आपको, कहानियां बड़ी सुनाऊंगा। सत्या, आप क्लास में हैं? दोस्तों एक लड़की है अरुणिमा सिन्हा, उसने कहा अभी तो इस बाज की उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, और अभी अभी तो मैंने लांगा है समंदरों को दोस्तों, अभी पूरा आसमान बाकी है। ये उस लड़की ने लिखा जिसके दोनों पैर नहीं थे, दोनों पैर नहीं थे। Both the feet she has lost in an accident when she got thrown from a running train। चलती रेल से 4 बदमाशों ने उसके गले में से चेन खींचने की कोशिश की, और वो एक स्पोर्ट्स पर्सन थी, उसने उन चारों से भिड़ गई। लखनऊ से दिल्ली आ रही थी, बरेली के आसपास की बात। उन चारों बदमाशों ने एक लड़की 4 लोगों पर हमला कर दे, कैसे उनके इस जमीर को सहन होता। उन्होंने लड़की को पकड़ा और किसी ने हेल्प नहीं की। पूरा डिब्बा पढ़े लिखे लोगों से बैठा था, सो कॉल्ड भारतवासी पढ़े लिखे, 78 पीपल वर देयर, और उनके सामने 4 गुंडों ने उस लड़की को चलती ट्रेन से रात को ट्रेन के ट्रैक पर फेंक दिया। और गजब तो जब हुआ, जैसे ही वो गिरी दूसरी ट्रैक पे ट्रेन आ गई। उस लड़की की दोनों टांगें, सुबह हुई, सुबह होने के बाद उस लड़की को अपनी बॉडी में हरकत मिली, और उस हरकत में उसने पैर हिलाने की कोशिश की तो पैर नहीं हिले, बस पैरों के पास कुछ चूहे उसके कटे हुए पैरों को कुतरते हुए महसूस हुए। आप सोचो, 49 ट्रेन्स गुजर चुकी थी उस लड़की के पैरों के ऊपर से, एंड शी वाज अ स्पोर्ट्स पर्सन, वॉलीबॉल की खिलाड़ी थी। उसका लक्ष्य था देश के लिए खेलना, नेशनल खेलना, इंटरनेशनल खेलना, वॉलीबॉल का खिलाड़ी बनना। उसका गोल था, उसने गोल सेटिंग की हुई थी, बट शी कुड नॉट। आज उसे पड़े पड़े अपना वो पूरा लक्ष्य अपनी आंखों के सामने तैरता दिखाई दिया कि मेरी गोल सेटिंग सारी की सारी इस रेलवे ट्रैक पर एक गोल्ड चेन के चक्कर में खत्म हो गई। आप और मैं होते, हम में से अधिकतर लोग होते, हार मान लेते वहीं। उस लड़की ने सोचा अगर इतनी ट्रेन गुजरने के बाद भी ऊपर वाले ने जिंदा रखा है तो जरूर कुछ करवाना चाहता है दोस्तों। तो लड़की जब हॉस्पिटल पहुंची, हॉस्पिटल पहुंचने के बाद जब वो कुछ दिन ठीक हुई, उसने हॉस्पिटल के बेड पे गोल सेटिंग की, गोल सेटिंग। और गोल सेटिंग की, उसने एक चैलेंज लिया जिंदगी से कि मेरा वो गोल पूरा नहीं हो सकता, पर मेरे दिमाग में जो अंतिम गोल है कि पूरी दुनिया को दिखा देना कि एक लड़की भी कर सकती है। और अब तो मेरे पास एक और अपॉर्चुनिटी है कि बिना पैर की लड़की कर सकती है। पहले तो सिर्फ लड़की को करना था, अब बिना पैर की लड़की कर सकती है। उसने गोल सेट किया बिस्तर पे। अच्छा, मजा आ रहा है आपको कहानी में? तो लिखो, इन केस आपके रोंगटे खड़े हुए, यू गॉट थ्रिल्ड, लिखो यस, ग्रेट। ये बिल्कुल सच्ची कहानी है, बिल्कुल सच्ची कहानी। आप फिर कंजूसी करते हो पूरी बात, आप यस लिखने में भी कंजूसी करते हो। फिर मैं कहानी सुनाऊंगा ऐसी। यस दोस्तों, वो लड़की अस्पताल के बेड पर गोल सेट कर रही है और उसने गोल सेट किया। आप उम्मीद नहीं करोगे, एवरेस्ट फतेह करना है, हिमालय पर्वत फतेह करना है, दोनों पैर नहीं होने के बाद। पागल हो गई थी वो लड़की। जिसने सुना कहता है पागल हो गए हो, क्या करना चाहते हो? जिसके दोनों पैर नहीं, जिनके दोनों पैर होते हैं वो वापस नहीं आते, आप कैसे करोगे?
उसने कहा एवरेस्ट फतेह करना है। और हॉस्पिटल से छुट्टी लेने के बाद सी वेंट डायरेक्टली टू द एवरेस्ट सबमिटर गर्ल बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल से अपॉइंटमेंट लेके सीधे घर गई, अपने घर नहीं गई वो लड़की, वहां पहुंची और वहां उसने अपॉइंटमेंट लेके मैडम से पूछा, मैडम मुझे एवरेस्ट सबमिट करना है। उस लड़की ने, बछेंद्री पाल मैम ने उस लड़की की पीठ थपथपाई और कहा, बेटे एवरेस्ट फतेह तो हो गया, जा अब तो तैयारी करनी बाकी है। एवरेस्ट फतेह तो हो गया, अगर तूने सोच लिया कि एवरेस्ट फतेह करना है तो एवरेस्ट फतेह होगा, अब तो तैयारी बाकी है। फिर उस लड़की ने तैयारी की दोस्तों, और ये 4 लाइनें लिखी, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है दोस्तों, अभी तो लाना है मैंने समंदरों को, अभी अभी पूरा आसमान बाकी है। उस लड़की के लिए सैल्यूट करता हूं मैं, उस लड़की को नमन करता हूं मैं, उसके जज्बे को नमन करता हूं कि जिसने एवरेस्ट सबमिट करके दिया और अभी वो रुकी नहीं है, आसमान बाकी है। पूरी दुनिया की जितनी भी पीक्स हैं उनको सबमिट करने निकली हुई है। बिना 2 पैरों के एक लड़की जिसको एवरेस्ट सबमिट का पता नहीं, वो पूरी दुनिया की चोटियों को फतेह कर सकती है। आसान नहीं रहा होगा, सिर्फ सोचने से नहीं होता, पर अगर सोच लिया तो हो सकता है, हो सकता है। गोल सेटिंग का ये पहला पड़ाव है दोस्तों, पहला पड़ाव है। सत्या नहीं है तो मैं आपकी चैट्स को भी, She conquered on the day she decided to conquer Everest. Wonderful, आशीष जी बहुत अच्छी बात कही आपने, उसी दिन जीता जिस दिन चाहती थी। और उसकी कहानी 20 मिनट लंबी है, किसी दिन फिर सुनाऊंगा आपको। आज मैं आपको वो बताने वाला हूं कि आप कैसे बन सकते हैं अरुणिमा सिन्हा, आप कैसे बन सकते हैं गांधी, आप कैसे बन सकते हैं सरदार भगत सिंह, आप कैसे बन सकते हैं वो जो जिंदगी में वो कुछ कर पाए। और हमारे पास सब कुछ होते हुए भी वी आर स्टक समवेयर, कहां है वो स्टक। तो गोल सेटिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम एक प्लान डेवलप करते हैं कि जो सोचा उसे अचीव कैसे करें। तो आज मैं आपके साथ एक पेज पे बहुत देर बात करने वाला हूं, और अगर ये समझ लिया तो आपका काम हो गया, आपकी जिंदगी का असली काम हो गया। सोचना बाकी है, सोच के अब उसको तो बस एग्जीक्यूट करना बाकी है। तैयार हैं? लिखो यस। इस बार कंजूसी नहीं हो, क्योंकि अब मैं वही बात बताने जा रहा हूं जो आप चाहते हो, जो चाहते हो लिखें। यस लिख दिया करो फट से, मुझे पता चले आप जाग रहे हो। अगर सोते लोगों को मैं कैसे गोल सेटिंग करा दूंगा, आपको जागना पड़ेगा। अब वक्त आ गया है कि अब हम गोल सेटिंग की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। रेडी? बहुत बढ़िया। चलिए अब मैं आपको गोल सेटिंग की बात करना चाहता हूं। कल हमने एक बात की थी, बहुत बिखरी बिखरी बातें की थी जो नहीं समझ में आई थी, आज उनको जोड़ के देखते हैं। ये हमारी जिंदगी है, क्या आपको दिखाई दे रही है? इन केस ये इमेज आपको दिखाई दे रही है तो आप मुझे यस लिख दें कोई भी। हम तैयार है भाई साहब। योगी दिनेश जाखड़ जी, बहुत अच्छी बात है। ये इमेज आपको दिखाई दे रही है? मोनिका खनेजा जी ने लिखा यस। ये जिंदगी है, ये एक पिक्चर नहीं, ये मंदिर नहीं, ये झंडा नहीं दोस्तों, ये जिंदगी है। व्हाट इज दिस? दिस इज योर लाइफ। ये मेरी जिंदगी, आपकी जिंदगी, मानव मात्र की जिंदगी। एवरी वन ऑफ अस इज लाइक दिस। अभी हम इसको समझने वाले हैं कि ये हमारी जिंदगी कैसे हो सकती है। ये बिग पिक्चर है हमारी लाइफ की, यानी हमारी जिंदगी की बड़ी इमेज जो हमारी नजरों में है वो ऐसी होनी चाहिए जैसे एक मंदिर के ऊपर झंडा लगा होता है। दूर से लोग मंदिर को नहीं देख पाते, झंडे को देख पाते हैं। झंडा प्रतीक होता है, चाहे वो सेना हो, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो देश हो, चाहे वो समूह हो, क्या वो जिंदगी हो। तो आपकी जिंदगी का झंडा क्या है? आज आप अगर नहीं गाड़ पाए हो आज तक, तो आज इस झंडे को गाड़ के इस झंडे पर लिख दो कि आपका सिंबल क्या है इस लाइफ के लिए। चलते हैं इस सिंबल को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये जिंदगी की पहली इमेज आपकी क्या है? ये, यानी मेरी जिंदगी का जो महान लक्ष्य
अंतिम लक्ष्य, बड़ा लक्ष्य होना चाहिए, उसमें क्या चीजें होती हैं जनरली जो लोग डिसाइड करते हैं, ये 4-5 चीजें दोस्तों होती हैं जिंदगी के लक्ष्य में। कल जो हम डिस्कस कर रहे थे वो सब जिंदगी के उन लक्ष्यों में से नहीं है जो अंतिम लक्ष्य है। तो हमें ये पता चले कि अंतिम लक्ष्य क्या है, यानी महान लक्ष्य क्या है। मैं जिस दिन धरती पर आया और जिस दिन धरती से जाऊंगा, बच्चे और बड़े दोनों के लिए एक्सरसाइज है। बच्चों के लिए इसको और थोड़ा सरल बनाएंगे, बड़े लोग सब समझें इसको। जिस दिन हम धरती पर आने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा, उस दिन वो उद्देश्य क्या होगा जिसे हम पूरा करना चाहेंगे, वो या तो जिंदगी में खुश रहना होता है, यानी मुझे बस खुशी चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए। कल हमने बात की, शांति चाहिए जिंदगी में, लफड़े नहीं चाहिए, प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए, इश्यूज नहीं चाहिए। मैं जब जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर हूं, आई शुड बी हैप्पी, हेल्दी, पीसफुल, संतुष्ट हो, सेटिस्फेक्शन हो मेरे पास। और वो सेटिस्फेक्ट कई बार इसके अलावा भी कुछ और होता है। कोई आदमी कहता है मैं जब तक दम नहीं लूंगा, जब तक बदला नहीं ले लूंगा। कुछ लोग बदले के लिए अपनी जिंदगी को एम बना लेते हैं कि मेरा अंतिम लक्ष्य है इस आदमी से मेरे को बदला लेना है, इस आदमी से बदला लेना है। अच्छा, ऐसे कौन कौन से लोगों को जानते हो जिन्होंने अपनी जिंदगी का अंतिम लक्ष्य बदला लेना तय किया था? बता सकते हैं, फिल्मों में से बता सकते हैं आपको। यस, लिखें। अंतिम लक्ष्य आपने जिसके जानते हो, आप जितनी भी शख्सियत आपने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, आप उनकी जिंदगी के अंतिम लक्ष्य को बताएं, उसका क्या था, किसका बदला लेना था, किसने चैलेंज एक्सेप्ट किया था। यस, मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूं। गांधी जी ने चैलेंज एक्सेप्ट किया था कि मैं देश को आजाद कराऊं। लिखिए, यस, जिंदगी का लक्ष्य। गांधी जी बैरिस्टर थे, गांधी जी बैरिस्टर थे, आपको नहीं पता, बैरिस्टर पढ़ के आए थे, पर उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की, गलत करियर चूज कर लिया था उन्होंने अपना लक्ष्य बनाया। वो भी हमारी तरह करियर बना सकते थे, वकील बन के आए हूं अंग्रेजों के जमाने में, अच्छा कमाऊंगा, घर को खुश रखूंगा। ही कुड डू दैट, बट ही डिड नॉट। नहीं किया उसने। क्यों नहीं किया? डॉक्टर अंबेडकर, मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला, चंद्रशेखर आजाद, क्या ये पैसे वाले लोग थे? नो, नॉट एट ऑल। धीरूभाई अंबानी, यस, पैसे वाले थे, बस ग्रेट, पैसे वाले थे नहीं, बने। He was not money lender, वो बने बाद में। सोनम वांगचुक, इनके नाम इसलिए नहीं है कि कल हम जो चीजों में ढूंढ रहे थे, मेरे पास लाख रुपए हो जाएं, 10,000 महीने आ जाएं, मेरा घर बन जाए, मेरे बच्चे हो जाएं, गोरक्षवीर तेजा जी, इनका अंतिम लक्ष्य था जीवन में, बड़ी पिक्चर, झंडा क्लियर था सामने। हीरानंदानी, वेरी गुड, आपने लिखा, बड़ा झंडा सामने था, बड़ी इमेज सामने थी। और हम अभी तक कहां हैं? अभी डिस्कस करेंगे दोस्तों कि हम कहां फंसे पड़े और पहुंचना कहां चाहिए, सोचना क्या चाहिए, सोच क्या रहे हैं। तो हमें या पहले सबसे अब्राहम लिंकन, एक बड़ी इमेज थी जिंदगी में, बड़ा उद्देश्य था जिंदगी का, पूरी लाइफ उस उद्देश्य से नहीं हटे। गांधी जी ने गोली खा ली, नरेंद्र मोदी जी भी, अगर कोई राजनीति से प्रेरित नहीं है, योगी आदित्यनाथ जी अगर कोई राजनीति से प्रेरित नहीं है तो आप उनको सोच सकते हैं। मैं बिल्कुल राजनीति से इत्तेफाक नहीं रखता, मैं शख्सियत की बात कर रहा हूं कि उनके जिस जिस लोगों को आप जानते हो उनके अंतिम उद्देश्य क्या थे। आपने ये तो लिख दिया कि आदमी ये है, पर इनका अंतिम उद्देश्य क्या था? प्लीज आप मुझे इलेबोरेट करो, आप लिखो, आप किस आदमी को जानते हो जिसका अंतिम उद्देश्य ये था? जो मैंने लिखे हैं उससे अलग भी हो सकता है, उनमें से भी हो सकता है। विवेकानंद जी, दयानंद जी, लिखें, प्लीज कंट्रीब्यूट करें, आपके पास जो ज्ञान है उससे यहां लिखो, गलत होगा चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सब सीखने के लिए आए हैं। हम अगर सारे मास्टर हो तो हम क्यों सीखने के लिए इकट्ठे होंगे? आप लिख सकते हैं। चलिए, कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के लिए दोस्तों, आज आपको अपनी जिंदगी का अंतिम लक्ष्य तय करना पड़ेगा। तो अगला आपका एक्सरसाइज है कि आप सबसे पहले आंखें बंद करें, जहां बैठे हो वहीं आंखें बंद करें, लंबा गहरा सांस अंदर भरें, बड़ी ईमानदारी से आंख बंद करें, गहरा सांस भर के धीरे से खाली कर दें।
कीप योर आईज क्लोज्ड। एक और गहरा सांस भरें, टेक डीप ब्रीथ इन, होल्ड योर ब्रीथ एंड थिंक व्हाट इज योर बिग इमेज फॉर योर लाइफ। एंड धीरे से खाली कर दें। एक बार फिर सांस भरें, टेक डीप ब्रीथ इन, नाउ रीअफर्म व्हाट इज योर बिग इमेज फॉर योर लाइफ। आपकी अपनी जिंदगी के लिए आपके पास बड़ी इमेज क्या है, धीरे से खाली कर दें। ओपन योर आईज स्लोली, धीरे से आंखें खोलें और दोस्तों लिखें आपकी जो भी समझ में आता हो। कुछ आपने कल सोचा था, कुछ हो सकता है आज उससे अलग हो, वही हो। आपकी अपनी जिंदगी के लिए बिग इमेज क्या है, लिखो। मैं चाहूंगा जितने भी 49 पीपल देयर आर हियर, मोनिका खनेजा जी हैप्पीनेस, आप इनमें से चूज भी कर सकते हो। आपके पास जो एक ग्रुप ऑफ ऑप्शंस रखा है, ये बकेट है, ये बास्केट है, इसमें से आप ले सकते हो। इसके बाहर भी कुछ ले सकते हो। नेतृत्व करना, बहुत बढ़िया, लीडरशिप। नेक्स्ट, नेतृत्व करना एक आदत है, स्किल है, मंजिल नहीं है मंजिल। हैप्पीनेस, हेल्थ एंड हैप्पीनेस, वाह ग्रेट, ये आपका स्वभाव है। नेक्स्ट, 3 लोग, बाकी सब हेलो। 3 सांसों में जो समझ में आया वही लिखो, कोई बात नहीं, चेंज भी होता है तो हो सकता है। सेव एनिमल्स, सक्सेस, बीइंग अ लीडर, हैप्पीनेस, स्टॉप रेप इन द वर्ल्ड, टीच, बी हैप्पी, बहुत बढ़िया लिखो। बी हैप्पी एंड स्प्रेड हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड, बिल्डिंग एन अकेडमी फॉर राइटर्स, वेलनेस एंड हैप्पीनेस, नेतृत्व करता बनना, अचीव टारगेट्स, build strong NGO. Satya is back, sir. Very good, Satya. Well stable. बाकी और यस, अभी 48 लोगों में से प्लीज मुश्किल से 18 लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है। बाकी 30 कब का इंतजार कर रहे हैं? कब जी? नो नो कॉन्स्टिपेशन, प्लीज प्लीज, जो दिमाग में आया लिखो। वी ऑल आर हियर टू लर्न। हो सकता है आपके थॉट से हम में से कोई इंस्पायर हो। हेल्प अदर्स, हंग्री, मनी, वाओ ग्रेट। नेक्स्ट नेक्स्ट, जल्दी से लिखे लिखे दोस्तों, जितनी जल्दी लिखोगे मैं उतनी जल्दी आगे बढ़ूंगा और फिर मेडिटेशन की तरफ बढ़ेंगे। वो बहुत सुंदर सा पार्ट बाकी है। सत्य, आपने मेडिटेशन वाला सिस्टम रेडी रखना। पीस ऑफ माइंड, बहुत अच्छी बात है। पावर ऑन। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, अभी नहीं आया। जब तक आप सारे लोग नहीं लिखेंगे, मैं आप सबका माइक म्यूट कर रहा हूं। सत्या, मैं आपको अनम्यूट करूंगा, फिर आप अपने एंड से खुद को अनम्यूट कर सकते हैं। Big picture in mind comes with a 2 acre of farmhouse with 5 BHK plus my own office in it. Wonderful, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, आपके जो थॉट आ रहा है उसको लाओ। रिफाइन तो हम करेंगे, पहले उसको रॉ को लाओ, रॉ निकाल के लाओ, फिर रिफाइन करो। टू मेक माई फैमिली हैप्पी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नेक्स्ट, लक्षिता जी ने लिखा, वाह ग्रेट। अच्छा, जो बच्चे 6 से छोटे हैं, 7th 8th में है वो ठीक है, 6 से छोटे हैं उनको बहुत ज्यादा इसमें समझ में नहीं आएगा, उनको मेडिटेशन में जोड़ेंगे साथ। 6 से ऊपर है वो जरूर सुन, वो बच्चे जरूर कोई बिग इमेज सोचे दिमाग में, कोई बड़ी इमेज। जो माँ बाप साथ बैठे हैं प्लीज उनसे लिखवाओ पेपर पे। आर दे थिंकिंग समथिंग इन दिस डायरेक्शन? उन्होंने जिंदगी में इस डायरेक्शन में सोचा है? नहीं सोचा तो सोचना शुरू करें। अभी कोई जरूरी नहीं है कि एकदम से समझ में आ जाए, बस हल्का सा सीड डाल दो। हेल्थ फॉर ऑल, संजीव जी वेरी गुड। दिलीप जी ने लिखा क्रिएटिंग समथिंग टू हेल्प अदर्स, बहुत बढ़िया। नाउ आई एम टेकिंग दिस जर्नी अहेड। दोस्तों, अब इसके बाद बारी आती है, अगर किसी के पास बिग इमेज है तो बाकी सब हो सकता है, बिग इमेज नहीं है तो भटकना होगा, भटकना, वी वुड वॉन्डर, क्योंकि मंजिल नहीं है। जैसे कल हमने लतिका जी के साथ और एक बच्चे के साथ एक एक्सरसाइज की थी, मंजिल नहीं है तो भटकोगे अपनी एनर्जीज को लेके। अब अगर हमारे पास बड़ी इमेज है, लाइफ का बड़ा गोल है, तो हम लॉन्ग टर्म गोल पे बात करेंगे। लॉन्ग टर्म गोल कैसे? मैं हेल्दी हूं, मैं वर्ल्ड टूर करूं, मैं दुनिया देखूं, मेरी शादी हो, मेरे बच्चे हो, मेरी फैमिली में हार्मनी हो, मेरे पास और भी बहुत कुछ हो। यानी लॉन्ग टर्म गोल्स प्लान कब होंगे?
जब अंतिम गोल पता होगा। अंतिम मंजिल नहीं पता, दिल्ली जाना है हमें चंडीगढ़ से, तो हमें दिल्ली नहीं पता तो फिर मुझे पानीपत जाना है, मुझे कुरुक्षेत्र जाना है, अंबाला जाना है, ये बीच वाले क्रॉस करने हैं, ये वहां तक जाने के लिए मुझे क्या लेना है, ये चीजें कब प्लान होंगी, व्हेन मेरा वो पूरा दिल्ली जाने वाला एक कार्यक्रम पहले से तय हो, तो दोस्तों फिर आपके लॉन्ग टर्म डिसाइड होंगे। अब ये लॉन्ग टर्म कैसे होते हैं? दीज आर द गोल्स विच टेक अराउंड 10 years, 20 years, 30 years, जो लंबा समय लेते हैं डिजाइन करने में, लंबा समय, लॉन्गर टाइम। हेल्दी लाइफ मेरी रहे, हेल्दी लाइफ कब रहे? मैं बुढ़ापे तक हेल्दी रहूं, मैं अपनी जिंदगी में वर्ल्ड टूर करके आ जाऊं, मेरी फैमिली बड़ी अच्छी हो। ये कब होंगे? शुरुआत में नहीं होंगे, ये आपके एंड वाली चीजें हैं, लॉन्ग टर्म गोल है। वर्ल्ड टूर के लिए पैसा इकट्ठा करना होगा। हेल्थ, फैमिली आपकी कब? हेल्थ में 25-30 तक तो डिटेरियोरेट ही नहीं होनी, नई उम्र है, उसके बाद डिटेरियोरेशन शुरू होगा। तो आपको हेल्थ चाहिए, तो आपको बड़ी एज में अच्छी हेल्थ हो, जब अभी से अच्छी होगी तब बड़ी एज में अच्छी होगी। तो ये लॉन्ग टर्म गोल। फिर होता है इंटरमीडिएट गोल। अब देखना, कल जो हम बात कर रहे थे, हम ज्यादातर लोग यहां फंसे पड़े। मेरा करियर अच्छा हो, 5 एकड़ जमीन हो, उसमें ऑफिस हो, मेरे पास बैंक बैलेंस हो, मेरा अपना घर हो, मेरा अपनी कार हो, मेरे पास अपनी अपनी फैमिली हो। ये हमारे इंटरमीडिएट गोल है, इंटरमीडिएट गोल। यस, कुछ लोगों ने वो वर्ड सुन लिया, मैंने इंटेंशनली बोला था। हेलो, कुछ लोग तो मुस्कुरा दिए। कंटिन्यू सर। वाह, ग्रेट, आप भी मुस्कुरा रहे सत्या। हाँ, यस। तो अब हमें इंटरमीडिएट गोल, हम करते क्या है, पूरी जिंदगी को इन्हीं गोल्स में फंसा देते हैं। मुझे एक अंकल याद आते हैं, मेरे एक अंकल थे, जब हमने नौकरी शुरू की थी, एक स्कूल में मैं नौकरी करता था, अंकल का बेटा नौकरी करता था, हम 3 लोग दोस्त काम करते थे, हमें 4,000 रुपए तनख्वाह मिलती थी, और हमें बाहर से कहीं से ऑफर आता था तो हम जाते नहीं थे, हम कहते यही ठीक है, बड़े खुश है, तीनों दोस्त साथ रहते हैं। अंकल ने एक दिन घर बुलाया, अंकल ने पूछा तुम कहीं और नौकरी क्यों नहीं ढूंढते? हमने कहा नहीं ठीक है, अपने गुजारे लायक मिल जाता है, घर में खाने को है ही, तो फिर क्यों बेकार। बोला बेटो, तुम्हारी हालत उन सुअरों जैसी है, आई एम सॉरी टू कोट दिस वर्ड हियर, उन्होंने ऐसे ही कहा था, जो सूखे कीचड़ में भी पीठ रगड़ के सोचता है अच्छा मजा आ रहा है, सूखे कीचड़ में। हाँ, सोचता है बस यही पड़े रहो, दूसरे तालाब नहीं ढूंढने, हमें बस यही ठीक है। माफ करना दोस्तों, मुझे उनकी बात याद आई, आपको शेयर कर दी, पर बहुत बढ़िया बात उन्होंने कही, हमारी आंखें खोल दी थी कि बेटा जिंदगी बहुत बड़ी है, तुम अभी इन इंटरमीडिएट गोल्स में ही आपको 4,000 तनख्वाह मिलनी शुरू हो गई, तो आपको लगा कि दुनिया जहन्नुम मिल गया, हमें आगे नहीं बढ़ना। हम भी दोस्तों कहीं ऐसे ही, जो मिल जाए ठीक है, मैं अफसर बन गया ठीक है, पैसा मिल गया ठीक है, मेरा घर हो गया ठीक है। मेरे साथ 1999 सर आपकी वॉइस चली गई थी 1 मिनट तक, प्लीज। अच्छा, मैं रिपीट करूं? yes, मैं अपना नेट कनेक्शन चेक कर लेता हूं, इफ इट इज इन प्लेस। अपना सर वीडियो अच्छा है अभी, ठीक है सर, वीडियो ऑफ करता हूं। हम इन चीजों में फंसते हैं। अब मैं अपनी जिंदगी से एग्जांपल दूं दोस्तों, 1999 और 2000 में कुछ लोगों ने मेरी सिफारिश से नौकरी लगवाई थी, पहली नौकरी 1200 रुपए महीने में, कहीं मुझे कंप्यूटर ऑपरेटर लगवाया था, सिफारिश से रिकमेंड किया था, तब मुझे किसी ने रखा 1200 रुपए में। और जो लोग वहां थे उनकी सैलरी मेरे से 3 गुना थी, दे वर टेकिंग 3 टाइम्स सैलरी देन मी, और मैं तब एज ए ट्रेनी लगा था 1200 रुपए में वहां। उसके बाद 20 साल के करियर में वो लोग वहीं उन्हीं नौकरियों में हैं, और वो जो उनकी तनख्वाह थी वो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हुई है उस टाइम पे जो थी। आज जो 3,000 रुपए में थे वो 15 में पहुंचे, और मैंने आज से 5 साल पहले मेरी सैलरी को 5 डिजिट्स में लाकर, 5 डिजिट्स में जितनी आती है आप सोच सकते हो, लाखों में कन्वर्ट करके, और मैंने वो जॉब छोड़ दी, मैं उस पीक पे चला गया।
मैंने कभी तसल्ली नहीं की। मुझे वो अंकल का एक कोट याद था कि कीचड़ में खुशी नहीं लेनी, मुझे अंतिम लक्ष्य सोचना है, ये जहां मुझे कंफर्ट मिल गया इसमें मुझे रुकना नहीं है। तो आज आप में से जितने लोगों ने कल मुझे कहा था कि हमें इतना चाहिए, ये चाहिए, दोस्तों जिस दिन मिल जाएगा यू वुड नॉट बी हैप्पी हैविंग दैट। कभी भी आपको सफलता पहुंचने के बाद मिलती ही नहीं है। सफलता और खुशी तो रास्ते पर होती है। अगर रास्ते का पल पल जिया आपने उस तरफ, लक्ष्य की तरफ चलने में, तो आप सफल हो। और आप ये चाहते हो कि जिस दिन मेरे पास बड़ा फार्म हाउस हो, मेरे पास बड़ा बैंक बैलेंस हो, बड़ी गाड़ी हो, बड़ा घर हो, बड़ी कोठी हो, आई वुड बी हैप्पी, आई वुड फील फुलफिल्ड। मैं आपको दावा करता हूं कि आप नहीं कर सकते। आप क्या, आपसे आगे जितने भी लोग गए, आपको लगता है कि उन लोगों ने ये चीजें नहीं कमाई होंगी? जरूर कमाई, बट दे कुड लोकमान नॉट सर, फील देमसेल्व्स हैप्पी। जी सत्या, मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। स्वागत है। एक बार लोकमान सर से मिला था, मैं एक ट्रेनिंग में मिला था, और उस समय मैं वर्कशॉप वगैरह करता था। तो मैंने उनसे विजन शेयर किया कि सर ये चीज़ मैं करना चाहता हूँ। उस समय ये बंदा एक लगभग अच्छी पोस्ट पे थे, एक पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री में, 2.5-3 लाख रुपए महीने की तनख्वाह थी इनकी। और उस स्टेज पे उन्होंने कहा सत्या मैं क्विट करना चाहता हूँ, ट्रेनिंग में आना चाहता हूँ। तो आप यकीन नहीं करोगे, जिसके पास सैलरी पैकेज इतना हो और क्विट करे, इतना आसान नहीं होता। पहली 1.5-2 साल बड़ा स्ट्रगल रहा इनको, बड़ा स्ट्रगल रहा। अब जाके सत्या वहां में 2.5 लाख का होता, आप यहाँ आराम से 6-7 लाख महीने कमा सकता हूँ। तो जब तक गोल में रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं होगी, आउट ऑफ द बॉक्स जाने की एबिलिटी होगी, अपना कंफर्ट जोन छोड़ने की ताकत नहीं होगी, साहब उठ नहीं सकते। दुनिया में अगर आप कुछ करना चाहते हो, अपने लक्ष्य बनाना चाहते हो, अपना अच्छे जीना चाहते हो, तो पहली चीज ध्यान रखो, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। आज सफलता देखिए, देयर इज नो पेन एंड नो गेन। आप जब लेने जाते हो दुकान पे कोई सामान, क्या देते हो? ये लीजिए पैसा, ये लीजिए सामान। उसी हिसाब से जब जिंदगी की बात आती है ना साहब, हम सफलता की कीमत नहीं देना चाहते, और उसकी कीमत किससे होती है? हमारी मेहनत से। सफलता के दायरे आपकी मेहनत से तय होते हैं, किस्मत से नहीं। किस्मत क्या है? जब सही समय में आपको सही लोगों की संगत मिल जाए, मैं उसे किस्मत। जब सही समय में आपको सही लोगों की संगत मिल जाए, सोबत मिल जाए, किस्मत उसे ही कहते हैं। और उस सही संगत सोबत को अगर आप मेहनत से निखार लें, अपने जीवन में आप सुधार भी लाएं और दूसरे के जीवन सुधार लाएं, बस परिवर्तन नहीं शुरू। तो बस मैं यही कहना चाहता हूं, जो मैंने लोकमान सर से सीखा है, जो आप शायद एक टेक अवे लेके जा सकते हैं, कि एक बंदा जो एक गांव के स्कूल से पढ़ा, हम ज्यादा फेंकते नहीं है, जो है बताते हैं साहब, 1200 रुपये नौकरी की, 4 रुपये नौकरी की, पर आज उस स्तर से अगर यहां तक उठ के आए हैं, ये उनके लिए, मैं तो कहूं मेरे लिए वो सीखने की बात है। तो कुछ भी असंभव नहीं है, पर अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना, मेहनत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल में तो लोग मेहनत करना ही नहीं चाहते, सपने बड़े देखना चाहते हैं। सपने तभी पूरे हुए, सपनों में आग होगी। सपनों में आग तभी हुई जब उसको, आग को राइट तरह से डायरेक्ट करोगे। और राइट डायरेक्शन तब होगा जब गोल सही डायरेक्शन में जाएगा, तब जाके आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाओगे। लक्ष्य केवल माइलस्टोन होते हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जब भी आप लक्ष्य लें तो ध्यान रखना, अपना कंफर्ट जोन छोड़ने के लिए तैयार रहे, अगर आप लंबी रेस का घोड़ा बनना चाहते हैं। थैंक यू सत्या, थैंक यू, बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छे आपने कमेंट दिए। दोस्तों आज हम मेडिटेशन की क्लास की तरफ बढ़ेंगे। मैं 5 मिनट में आज इस श्रृंखला को आज समराइज करूं। तो हम कहां फंसे हुए हैं? हम अपने इंटरमीडिएट गोल्स में फंसे हुए हैं। सबको आवाज आ रही है? किसी को मेरी आवाज आती हो तो प्लीज यस लिख दें। ब्लूटूथ मोड। सत्या मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। यस, ग्रेट। तो हम यहां से निकल के हमें तीसरा स्टेप सोचना है। जब तीसरा स्टेप सोचोगे तब आप उसको पाओगे, नहीं तो इन्हीं रास्ते के गोल्स में भटक कर रह जाओगे।
छोटे छोटे बड़े का हिस्सा होने चाहिए, बड़ा पता हो, फिर उसको छोटे में बांटो। हम कंपनी में जब भी चेंज लाते हैं, फैक्ट्रियों में जब चेंज मैनेजमेंट करते हैं, तो पहले बड़ा डिसाइड करते हैं। आज हम 100 करोड़ पे हैं, 200 करोड़ पे जाना है, तो पहले 200 करोड़ को डिसाइड करते हैं, फिर किस किस की जिम्मेदारी होगी, कौन कौन क्या करेगा, क्या चाहिए होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ऐसे थोड़ी है कि इसको 2 गुना काम दे दो, इसको 2 गुना काम दे दो, इसको 2 गुना काम दे दो और डबल हो जाएगा। कभी नहीं होता, जिंदगी में नहीं होता। पहले बड़ा सोचना पड़ता है, फिर उसके छोटे छोटे पैकेट बांटने पड़ते हैं। वैसे ही आपको भी जिंदगी में पहले बड़ा सोचना है, फिर उसके छोटे छोटे पैकेट बांटो, फिर उसको छोटे हिस्सों में बांटो, पर याद अंतिम रहे, मुझे खुशी चाहिए तो हर एक एक्शन से खुशी चाहिए, हर एक एक्ट से खुशी चाहिए। उसके बाद उससे भी छोटी चीजें, रोजमर्रा के गोल क्या हो, डेली के गोल क्या हो। मुझे 10th में अच्छे मार्क्स आ जाए, 8th में अच्छे मार्क्स से पास हो जाऊं, फर्स्ट रैंक आ जाए, मैं टेस्ट में पास हो जाऊं। ये मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है टेक्स्ट। जॉब में प्रमोशन मिल जाए, जॉब में प्लेसमेंट मिल जाए, अच्छी सी नौकरी मिल जाए, बस ये कंपटीशन जीत जाऊं, बस ये ट्रेनर बन जाऊं, इस लेवल पे आ जाऊं, मेरे पास एक लैपटॉप आ जाए, मेरे पास स्कूटर आ जाए। ये सारी इमीडिएट गोल होते हैं, रोजमर्रा के रूटीन गोल होते हैं। ये मिलने के बाद 10वीं पास हुई तो सोचा हमने तीर मार लेंगे 10वीं पास करके। दोस्तों उसके बाद जैसे ही 10वीं पास हुई, अच्छे कॉलेज में अच्छे स्कूल में एडमिशन भी नहीं मिलता, तो यार गड़बड़ हो गई, अब तो कहीं 12वीं में एडमिशन मिल जाए, फिर 12वीं में अच्छे मार्क्स आ जाए। फिर 12वीं में आ गए, पता चला थोड़ी देर के लिए खुशी थी, 10 मिनट के लिए, पड़ोसी का पता चला उसके 95% और मेरे 93, सारी खुशी गायब। अब 93 की कोई खुशी नहीं है, तो उसके 95 कैसे आ गए। फिर कॉलेज में एडमिशन, फिर कॉलेज के बाद जॉब, जॉब के बाद शादी, शादी के बाद बच्चे, बच्चे के बाद घर, घर के बाद बैलेंस। ये समस्याएं रोज शिफ्ट होती रहती हैं। ये जिंदगी की गुगली है दोस्तों, इनसे बाहर नहीं जा सकते, ये हमेशा रहेगी। पर अंतिम लक्ष्य को आपको याद रखना चाहिए। आपके हर एक डीड में, हर एक एक्ट में, हर एक एक्शन में उसकी झलक रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। खुश रहना चाहते हो तो खुश रहूंगा, वर्ल्ड टूर करना है तो वर्ल्ड टूर के लिए तैयारी करूंगा, बचाऊंगा, करूंगा, नॉलेज लूंगा, हर रोज उसकी तरफ बढ़ना चाहिए आप। और ये वो गोल है जो शॉर्ट टर्म, 1 दिन के, 1 घंटे के, 1 साल के, 6 महीने के, 1.5 साल के। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा खाका अगर आज समझ में आ गया, तो मैं आगे की 2 मिनट की बात बता दूं, अगर आपको ये समझ में आया तो यस लिखना पड़ेगा, यस लिखना पड़ेगा, आपको यस लिखना पड़ेगा कि ये बात आपको समझ में आई। दोस्तों इस प्रकार से शायद कहीं मैंने पढ़ी नहीं है, ये मैंने मेरा अपना इनपुट लगाया, इसमें मैंने अपनी जिंदगी में जो फील किया उसको मैंने इसमें समराइज करने की कोशिश की है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं इसके लिए एक छोटी सी आपको एक्सरसाइज देता हूं। आज हम सत्या, हम इसे कल और आगे ले जाएं या मेडिटेशन करें? मेरे पास 10 मिनट का सेशन। इसको आप थोड़ा कंटिन्यू करें थोड़ा सा सर, 10 मिनट जी। बहुत बढ़िया। अब मैं आपको बताता हूं कि बड़े गोल, अब आपको एग्जांपल भी तो चाहिए, आप करोगे कैसे? थ्योरी तो मैंने बता दी, अब आप अपना कैसे करोगे? तो मैं आपको उदाहरण बताता हूं। अब उदाहरण बताता हूं तो मैं 2 बताऊंगा, 4 आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तैयार हो जाओ कमर कस के। आर यू रेडी? यस। दोस्तों रजत शर्मा को कौन कौन जानता है? हेलो, कोई भी यस लिख दो। रजत शर्मा क्या करते हैं? व्हाट ही डज? रजत शर्मा क्या करते हैं? न्यूज। वाओ, कौन सी अदालत आती है उनकी? आपकी अदालत। आपको बहुत अच्छा लगता होगा वो आदमी आपकी अदालत में जब लोगों की बखिया उधेड़ता है, लोगों से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो लोगों को मतलब उनके तोते उड़ जाते हैं। हमें बड़ा अच्छा लगता है। आपको पता है कि वो क्यों बने? क्यों वो न्यूज रिपोर्टर बने? क्यों करस्पॉन्डेंट बने? किसने कहा कि वो करस्पॉन्डेंट बने इंडिया टीवी का? आज सब नाम जानते हैं, पर वो क्यों बने शायद हम में से सब लोग नहीं जानते होंगे। मैं सुनाता हूं आज उनकी कहानी। दोस्तों रजत शर्मा जब गांव में थे, परिवार बड़े होते थे, कई भाई बहन थे। अच्छा कहानी सुननी है? यस लिखो। आपको यस लिखना पड़ेगा। कोई लिखो यस। हम जब गांव में कहानी सुनते थे तो हमारे जो माँ बाप थे, मेरे पिताजी कहते थे हूं बोलो, हूं। तो मैं भी आपसे हूं कहलवाऊंगा अभी। जब आप हूं कहोगे तो मैं कहानी कहूंगा। रेडी? वाह ग्रेट। यस, वॉइस ब्रेक हो रही है, मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ वॉइस आपको ना ब्रेक हो। वॉइस ठीक है सर आपकी? आप ठीक है। रजत शर्मा जब बचपन में छोटे थे भाई बहन के साथ, तो रजत शर्मा चुपके से, गांव में टीवी एक आधी हुआ करती थी,
चुपके से पड़ोसी के यहाँ टीवी देखने चले जाते थे शाम को, बड़ा शौक था, हम भी जाया करते थे। रजत शर्मा के एक दिन क्या हुआ, वो जो टीवी वाले, हमारे साथ भी यही बिहेवियर होता था, वो जो टीवी वाले लोग थे ज्यादा भीड़ ना आ जाए इसलिए वो दरवाजा लगा देते थे, किवाड़ लगा देते थे ताकि बच्चे अंदर ज्यादा ना आए, शोर मचाते थे बच्चे। तो वो बच्चों को गेट लगा दिया। और एक दिन क्या हुआ, जैसे ही रजत का एक सीरियल आ रहा था मनपसंद और वो देखने पहुंचा और दरवाजा भिड़ा दिया उसने, और रजत को बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा लगा। वापस आए, वापस आने के बाद पिताजी के साथ बात हुई, पिताजी को बताया कैसे से बात हुई, उसने, उसके बच्चे ने आज हमारी बेइज्जती कर दी, हमारे चेहरे पर हमारे धक्का देके हमें बाहर निकाला और दरवाजा लगा दिया, बहुत बेइज्जती की पिताजी हमारी। और उसका मुंह लटका हुआ था। उसके पिताजी ने एक बात कही, बोला बेटा ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम्हें दुनिया देखे, तुम टीवी पे किसी को देखने जाते हो, तुम ऐसा क्यों नहीं कर लेते कि तुम्हें लोग दुनिया टीवी पर देखे। रजत को वो चैलेंज दिमाग में क्लिक कर गया, बोला जिंदगी में कुछ ऐसा करूंगा कि लोग मुझे टीवी पर देखें। और उसने अपनी जिंदगी की बड़ी इमेज उस दिन बता दी, अपने फादर से चैलेंज ले लिया कि उस बेइज्जती का बदला लूंगा और मैं जिंदगी में टीवी पर आके बताऊंगा। और वो आदमी गांव में उस जगह से उठा। उठने के बाद पहले शॉर्ट टर्म गोल लिया कि मैं कहीं मीडिया ज्वाइन कर लूं, फिर उसने उसका थोड़ा बड़ा गोल बनाया, पर अंतिम गोल पता था, बदला लेना है मुझे, और किससे लेना है वो आदमी भी नहीं पता, कहां चला गया होगा। देखो है कमाल की बात, पर उसको वो बात दिमाग में लग गई, बड़ा गोल वो है कि एक दिन टीवी पर आऊंगा। फिर उसने मीडिया ज्वाइन किया, टीवी चैनल कंपनी बनाई, सेलिब्रिटी बने, और आज वो रजत शर्मा है। रजत शर्मा इसलिए रजत शर्मा नहीं है कि उनके अंदर खूबी है, रजत शर्मा ने एक चैलेंज लिया था जिंदगी में, चैलेंज लिया था, तब जाके वो आज रजत शर्मा आपकी अदालत चलाते हैं। दोस्तों वो गोल डिसाइड हो गया था एक बात से, एक बात से गोल डिसाइड हो गया था, फादर की वो बात लग गई थी दिल में, और वो चेहरे पे जब किसी ने दरवाजा भिड़ाया था। वैसे ही अरुणिमा सिन्हा जब अस्पताल में थी, तो अरुणिमा सिन्हा को अखबार में जाने क्या क्या लोग बोल रहे थे, उसके घर वालों को बहुत बुरी बुरी सुननी पड़ रही थी, जिनकी बेटी के पैर कट गए हों उनको बेइज्जत किया जा रहा था, पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा था। उसका बदला लेने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए उसने चैलेंज लिया, तो वो आज अरुणिमा सिन्हा है जिसको हम जानते हैं। नहीं तो कोई नहीं जानता था कि वो ट्रेन के नीचे कौन आई थी, रजत शर्मा को भी कोई नहीं जानता। सरदार भगत सिंह ने, दोस्तों अब आप बताइए उनका बड़ा गोल क्या था। ये आपके लिए एक्सरसाइज शुरू होती है अब, नाउ द एक्सरसाइज स्टार्ट्स फॉर यू नाउ। सरदार भगत सिंह का बड़ा गोल क्या था, कौन बताएगा? मैं 15 मिनट इस क्लास को आज समराइज करके ही छोड़ूंगा, क्योंकि जब तक आपको एक्सरसाइज पूरी नहीं हो जाती दोस्तों, आज तो आपको जाने नहीं दूंगा। किसी ने लिखा फांसी पर चढ़ना, फ्रीडम ऑफ इंडिया टू मेक इंडिया फ्री। फ्रीडम ऑफ इंडिया, बहुत बढ़िया। फांसी पर चढ़ना उनका अंतिम लक्ष्य नहीं था, फांसी पर चढ़ना उनका अंतिम लक्ष्य नहीं था, लॉन्ग टर्म गोल था उसका कि फांसी भी चढ़नी पड़े तो चढ़ेंगे। सभा भंग करना उनका अंतिम लक्ष्य नहीं था। सबसे पहले मैंने अंतिम लक्ष्य पूछा है, अंतिम लक्ष्य क्या था? देश को आजाद कराना। और मिड टर्म गोल क्या था? फांसी भी चढ़नी पड़े तो चढ़ जाऊंगा, किसी को मारना पड़े तो मार दूंगा, किसी को गोली मारनी पड़े तो गोली मार दूंगा, सब मेरे को बड़ी फौज बनानी हो तो फौज बनाऊंगा, अंग्रेजों से लड़ना हो तो लड़ जाऊंगा। और शॉर्ट टर्म गोल क्या थे? छोटे से हथियार इकट्ठे करना, कुछ कुछ लोग इकट्ठा करना। अब मैं आपका माइक खोलूंगा अगली एक्सरसाइज के लिए। सत्या, मैं अगली एक्सरसाइज के लिए माइक खोलना चाहता हूं ताकि आप बोलें। आप जल्दी से बोल के बताएंगे, अपने अपने माइक ओपन कर सकते हैं अगर पीछे आपके बैकग्राउंड में साउंड नहीं है तो दोस्तों। और मैं आपके सामने आपके स्क्रीन पर लाता हूं वही इमेज। लोकपाल सर वापस आ चुके हैं। मैं एक भगत सिंह की बात आई है। भगत सिंह मेरा आइडल है और भगत सिंह की किताब पढ़ना मुझे बहुत पसंद है। मैं केवल एक ही चीज कहना चाहूंगा कि लक्ष्य का निर्धारण
बहुत सोच समझ के धीरे धीरे, और लक्ष्य के निर्धारण एक दिन में नहीं होता, जैसे धीरे धीरे गढ़ा बढ़ता है। आप छोटे 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 माइलस्टोन बनाते जाए, छोटे 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 छोटे, और धीरे धीरे बढ़ते जाए, लक्ष्य आराम से आपको मिल जाएगा, लक्ष्य आपको आराम से मिल जाएगा। लोकमान सर, इट इज अप टू यू सर नाउ। थैंक यू सत्या, थैंक यू, थैंक यू। आइए अगली एक्सरसाइज, अब आप माइक से बोलकर बता सकते हैं, जल्दी से जो जवाब देगा वो आज का विनर होगा उस सवाल के लिए। शोले में ठाकुर बलदेव सिंह का अंतिम लक्ष्य क्या था? हेलो, ठाकुर बलदेव सिंह, नाम भी शायद पहली बार बलदेव सिंह सुना हो लोगों ने। यस, ओपन योर माइक। राइट समवेयर, क्या अंतिम लक्ष्य था ठाकुर बलदेव सिंह का? दोस्तों, आपको अपने लिए एक्सरसाइज सीखनी पड़ रही है कि आप अपना डिसाइड कर सकें। जब तक ये उदाहरण आपको नहीं समझ में आते, बहुत मुश्किल है अपना लक्ष्य तय करना। हेलो, मुझे अभी तक किसी की आवाज सुनाई नहीं दी। अच्छा, चैट में लिख रहे हैं लोग, ग्रेट। गब्बर का बदला। अच्छा, अनम्यूट नहीं कर सकते। हाँ, मेरा कनेक्शन दोबारा आया है, तो मैं सबको एक बार फिर अनम्यूट करता हूँ। अगर किसी को बोलना है आप कर सकते हैं। यस, गब्बर से बदला चाहिए, जिंदा या मुर्दा। वाह, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल। गब्बर चाहिए, ये लिख सकता हूं। और किसी का कोई इसमें मत है, आप कुछ भी लिख सकते हो। गब्बर से बदला, और कुछ, रिवेंज ऑन फैमिली किलर, और बाकी बताएं। अगर उसके और लॉन्ग टर्म गोल क्या थे, उसके लॉन्ग टर्म गोल क्या थे? लॉन्ग टर्म, हाँ, लॉन्ग टर्म गोल क्या हो सकता है? अपनी पूरी जिंदगी आपने देखी है, उसकी स्क्रीन पे देखी है, कई कई बार देखी है। लोगों के दिमाग से गब्बर का डर मिटा देना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। रिमूव फियर। इंटरमीडिएट गोल क्या थे उसके? सर सरदार भगत सिंह में डाल रहे सर आप, अगर बल माय गॉड, माफ करना मुझे। कोई बात नहीं सर। मैं आप सबसे एक अनुरोध करना चाहूंगा, मैंने सरदार भगत सिंह का वो लेटर निकाल के रख लिया है, जो उन्हें ठीक बनने से पहले लिखा था। बहुत ही इंस्पायरिंग लेटर है। ये सभा एंड करने से पहले वो लेटर मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगा। ठीक है सत्या, आज मेडिटेशन की क्लास हमारी, जो लोग बचेंगे 10:15 से 10:30 करेंगे फिर हम, जो लोग करना चाहेंगे। अदरवाइज जो जिनको जल्दी है वो अपने जा सकेंगे 10:15। टू रिमूव फियर, इंटरमीडिएट गोल क्या थे ठाकुर बलदेव सिंह के? जल्दी से लिखें, क्या बोले, बोल सकते हैं आप। गांव वालों के दिल दिमाग से गब्बर का डर मिटा देना। वो रिमूव फियर हट गया, वो लॉन्ग टर्म गोल था, आपने बताया था। इंटरमीडिएट गोल क्या था? जय वीरू को ढूंढना सर, जो लड़ाई कर सके यस उससे। यस यस, रिसोर्सिंग। जय और वीरू को रिसोर्स किया उन्होंने। शॉर्ट टर्म गोल क्या थे? गांव वालों को इकट्ठा करना अगेंस्ट गब्बर सिंह। शॉर्ट टर्म गोल वो छोटी छोटी चीजें सारी जो वो रोज तैयारी कर रहे थे, कि कहीं से बंदूकें लेनी और कहीं गांव वालों को मोटिवेट करना, ये सब शॉर्ट टर्म गोल थे। लॉन्ग टर्म गोल था, उनकी जिंदगी का एक उद्देश्य बन गया था कि मुझे गब्बर चाहिए, वो भी जिंदा। जिंदा या मुर्दा नहीं, वो भी जिंदा। गब्बर चाहिए था जिंदा। अब यहां किसी को ये बात हो सकती है कि गब्बर जिंदा चाहिए से पहले भी उनका एक एम था, वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा अभी, पर अंतिम गोल ये रहा। और बीच का उनका था कि लोगों के दिमाग से गांव की खुशहाली। यस, सबसे पहला गोल था उनका
कि कानून का पालन होना चाहिए, क्योंकि गब्बर से जब पंगा लिया था, गब्बर से कोई जाति दुश्मनी नहीं थी उनकी, वो कानून के रखवाले थे। कानून के लिए उन्होंने गब्बर को पकड़ा, अंदर भेजा, तब गब्बर ने उनकी शपथ ली थी कि मैं उनके हाथ काट दूंगा, बहुत ताकत है तेरे हाथों में ठाकुर। ठाकुर की कोई जाति दुश्मनी नहीं थी, पर ठाकुर ने, जब उससे पहले ठाकुर का जो एम था जिंदगी का, वो था पीसफुली, शांति से, लॉ एंड ऑर्डर की जिंदगी जीना। जैसे ही उनकी जिंदगी में चेंज आया, गोल चेंज हो गया। गब्बर की जिंदगी में 2 एंड गोल रहे, पहला एंड गोल अलग था, दूसरा एंड गोल अलग था। अच्छा, WHO कोविड में क्या एंड गोल रहा? पूरे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या सोचा ये कोविड-19 में? कोविड-19 में क्या गोल रहा, अंतिम गोल? कौन बताएगा माइक ओपन करके? हेलो हेलो हेलो, कम ऑन, बहुत छोटी सी बात है। कोरोना को खत्म करना। कहां से? वैक्सीन बनाना। कहां से खत्म करना? वैक्सीन बनाना? मैं एंड गोल पूछ रहा हूँ। पूरी एंड गोल दुनिया क्या जी? पूरी दुनिया से कोरोना को खत्म दुनिया करना। से कोरोना को खत्म करना। वेरी गुड, क्लैपिंग फॉर यू। सो कोरोना फ्री वर्ल्ड, ये बड़ा गोल था उनका, बड़ी इमेज थी। अब उस इमेज को कैसे उन्होंने ब्रेक किया? सारी कंट्रीज को एडवाइजरी दी, सारी कंट्रीज को एडवाइजरी दी, और कंट्रीज ने फिर क्या किया? स्टेट्स को कंट्रोल किया, स्टेट्स ने जिलों को कंट्रोल किया, जिलों ने फिर छोटी छोटी जगहों को कंट्रोल किया। ऐसे उस गोल को डिस्ट्रीब्यूट किया। पहले कोरोना फ्री वर्ल्ड डिसाइड हुआ, तब जाके एडवाइजरी नीचे तक गई। पहले ऐसे नहीं कि हम शुरू हो गए थे, चाइना में लग गई थी आग पहले ही, बट वी कुड नॉट टेक द स्टेप्स एट दैट टाइम। इफ वी कुड डू दैट, वी कुड सेव मेनी ऑफ द पीपल, पर तब नहीं किया। अब मेरे पास इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी कहानी है, पर आज समय कम है दोस्तों, इसको और श्रृंखला को हम आगे कभी बढ़ा सकते हैं। तो हमें पता चल गया कि हमें एंड गोल कैसे डिसाइड करने हैं और मीडियम गोल कैसे डिसाइड करने हैं, शॉर्ट टर्म गोल। सबसे पहले बड़ी इमेज डिसाइड करो, फिर छोटे छोटे में बांटो, फिर छोटे छोटे में बांटो। और वहां सबसे बेहतरीन बात है, डॉक्टर दर्शन बांगिया रूम में है? हाँ जी सर, बिल्कुल। हाँ डॉक्टर साहब, मैं आज आपकी एक एक्सरसाइज पे बहुत ही इंप्रेसिव हूं कि जब गोल को अचीव करने के लिए आदमी काम करता है, तब उसकी जिंदगी के जो एस्पेक्ट्स हैं, लाइफ के एस्पेक्ट हैं, जिसमें फाइनेंस है, हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, प्रोस्पेरिटी है, फैमिली है, रिलेशंस है, वो जो 8 एस्पेक्ट आपने सिखाए थे, रिक्रिएशन है, उनमें किसी एक चीज पे हम पैसा कमाने के चक्कर में 1-2 चीज पे खूब काम करते हैं, 5-6 जगह से वो गड़बड़ हो जाती है और वो जिंदगी का पहिया लड़खड़ाता हुआ चलता है और वो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जिंदगी जिंदगी सी नहीं होती, कुछ चीजें चाहिए थी वो मिल गई होती हैं, पर एंड गोल नहीं मिलता। शॉर्ट टर्म गोल अचीव हो जाते हैं, पर कुछ गोल फेल हो जाते हैं, कुछ अचीव हो जाते हैं। ये जिंदगी का पहिया बड़ा गड़बड़ होता है। मैं चाहूंगा सर, डॉक्टर दर्शन बांगिया, आप एक दिन उसकी क्लास लेकर इसके बाद उन लोगों को जरूर सिखा दें कि लाइफ को बैलेंस कैसे करते हैं। मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा। श्योर सर। थैंक यू सर, थैंक यू जी। हम जी चाहते हैं इसी सीरीज में नेक्स्ट क्लास गोल सेटिंग की, जो मेन, जो आप कहें तो कोर क्लासों में से एक है, वो दर्शन जी ने सर। इसके बाद नहीं, दर्शन जी का मैंने आज बहुत बढ़िया सुना उनसे। उन्होंने जिंदगी को इतनी बखूबी डिस्क्राइब किया है कि आप जिंदगी के पहिए को कैसे ठीक कर सकते हो, फ्री में कर सकते हो। अदरवाइज तो आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे बाद में जाके। तो दर्शन जी की वो क्लास लेंगे। इसी के साथ मैं आज आपसे ये अनुरोध करूंगा कि रात को बैठकर अपना जिंदगी का अंतिम लक्ष्य यानी बड़ी इमेज और फिर उसको जो लॉन्ग टर्म गोल है उसमें बांटो, और फिर लॉन्ग टर्म को आप मिड टर्म इंटरमीडिएट गोल्स में बांटो, और फिर उसको शॉर्ट टर्म गोल में बांटो। ऐसे बांट के एक ट्री बनाओ, और ट्री बना के अगर आप बना लें तो कल ग्रुप में डालो। ग्रुप में अगर कुछ लोग डालेंगे तो उन्हें देखकर वो छोटे बच्चे करना सीखेंगे जो हमारे ग्रुप में जुड़े हैं। हो सकता है आप नहीं कर पाए, आप अपने बच्चों को वो एक्सरसाइज दिखाएं, आप अपनी पीढ़ी को संभाल लें। दोस्तों, बहुत बड़ी बात, नहीं तो अगली पीढ़ी को जरूर ये ज्ञान दे दो, बहुत जरूरी है। नहीं तो जिंदगी में इतनी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं जिन्हें बच्चे
उस लक्ष्य के अभाव में नहीं झेल पाते। बड़ी इमेज होगी, कभी आदमी मायूस नहीं होता, कभी आदमी सुसाइड नहीं करता। आप सोच लो, इतनी बड़ी सौगात आप बच्चों को देना चाहते हो, आप इस लक्ष्य वाली प्रक्रिया को, इस एक्सरसाइज को जरूर करना। देवेश जी ने लिखा है इसकी 1 घंटे पहले इंफॉर्मेशन। देवेश जी, ये इंफॉर्मेशन डेली इसी लिंक पे आएगी, कोई लिंक चेंज नहीं होगा। सिर्फ हमने टाइम से दे दी थी, बहुत पहले आज इंफॉर्मेशन डाली थी। गलत आइटम चला गया, सॉरी। 2 मिनट चाहता हूँ मैं। हाँ, ये हटा देना। मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर लिंक दिया, गलत चला गया। तो हम 10-15 पे इस क्लास को फिनिश कर रहे हैं। हाँ, आप कर दो। 2 मिनट। हाँ, 2 मिनट आप करेक्ट कर लो सत्या इसे। मैं आप सबका आभारी हूँ कि आपने मुझे बड़े पेशेंसली सुना 1 घंटे तक, और अगर आपने हमारी इन बातों से अपने लिए इसके बाद हम एक सेशन ले रहे हैं, एक खास ऑडियो सेशन का, साउंड थेरेपी का। जिन लोगों को इंसोम्निया है, जिनको नींद कम आती है या मेमोरी की दिक्कत है, अगर ये लगातार 10 दिन प्रैक्टिस कर लेंगे तो उनका फोकस डबल हो जाएगा। ये मेरा टेस्टेड है पूरा। तो अगर आप फोकस अपना डबल करना चाहते हैं तो टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। यस टाइप करें कमेंट सेक्शन में, अभी वो मैं खास एक्सरसाइज कराऊंगा आपके लिए। टाइप यस इन द कमेंट सेक्शन। सत्या, कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको मैं ग्रुप में ले लूंगा। अभी मेडिटेशन की क्लास का टाइम हो गया है, तो हम 15 मिनट मेडिटेशन को एंजॉय करें। जो लोग रुकना चाहते हैं रुक सकते हैं, जिनको जल्दी है और जिनको बच्चों को लेके सोना है वो सो सकते हैं। 15 मिनट की ये क्लास आपको 1 घंटे के सोने की बराबर रेस्ट दे देगी। जिनको रुकना है, मस्ती से हम मेडिटेशन करेंगे। सत्या, यू कैन स्टार्ट इट नाउ। थैंक यू। चलिए, अब आंखें अपनी बंद कर लीजिए। आंखें अपनी बंद कर लीजिए, नॉर्मली बैठ जाइए। इस मेडिटेशन की खास बात क्या है, अगर आप लगातार 5 साल करोगे तो आपकी झुर्रियां नहीं पड़ेगी, कम होंगे। और अगर लगातार आपने 8 साल अपना लिया तो अपनी एज से 5 साल छोटे लगोगे। ये साइंटिफिकली क्या करती है, आपके ब्रेन वेव्स को डाउन कर देती है, ऑक्सीजन कंजम्पशन कम कर देती है, और आपकी ब्रेन की जो ताकत को देती है, न्यूरॉन्स को एक्टिवेट कर देती है। ये साउंड की खास फ्रीक्वेंसीज पे काम। तो आप अगर रेडी हैं तो शांत बैठ जाएं। ध्यान रखना, इस पूरे एक्सरसाइज में आप अपनी बॉडी को हिलाओ ना। मैं बहुत लोग देख रहा हूँ जो हिल रहे हैं, हिलोगे तो आपका अनुभव नहीं होगा। ये पूरा खेल अनुभूति का, अनुभव का है। शांत बैठ जाएं, चाहे मच्छर काटे चाहे मक्खी काटे, हिलना नहीं, हिले नहीं होगा। शांत बैठ जाएं। अब नॉर्मली सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें। नॉर्मली सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें। धीरे धीरे बॉडी को ढीला छोड़ दें। नॉर्मली सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें। महसूस करें अब कि आपके बॉडी के अंग कैसे मूवमेंट कर रहे हैं। दिल की धड़कन महसूस करें आप। आपके लंग्स, फेफड़े कैसे, हवा का प्रेशर महसूस करें। हवा आपके नाक से कैसे अंदर बॉडी के जा रही है, उसको महसूस करें। नॉर्मली सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें। नॉर्मली सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें। अब ये म्यूजिक चलाऊंगा, बस इस म्यूजिक पे फोकस करना है, ईश्वर का ध्यान करना है। ध्यान में ईश्वर का ध्यान हो तो बहुत ही बढ़िया होगा। शांत हो जाए, बस इस म्यूजिक पे गौर करें, म्यूजिक पे गौर करें।
सोनू ठंडी पानी की बोतल ले आओ। अब कब है तेरा पेपर? कल पे? तो आज तो अपनी तैयारी की थी तूने? अब आप लोग धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए, चेहरे पे हाथ लेके जाइए, दोनों हाथ रगड़िए और ईश्वर का नाम लीजिए। आशा करता हूं कि आपको एक छोटा सा सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आगे इसका एडवांस सेशन आएगा कि लाइफ के व्हील को गोल सेटिंग से मैनेज कैसे करना है। अगर जिंदगी में सुख चाहिए तो गोल किस तरीके से रखें कि हमारी लाइफ आनंदमय रहे, हम लोग लाइफ में एंजॉय करें, क्योंकि गोल तो है ही है, पर लाइफ में अगर रस ही नहीं है, एंजॉयमेंट ही नहीं है, तो उस गोल का कोई फायदा नहीं। कल हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़ेंगे और वो डिटेल तरीके से कल का सेशन और भी प्रैक्टिकल होने वाला है। गोल सेटिंग की 3rd क्लास, जो लोग नए आए उनका भी स्वागत है। और देखिए, अच्छा, मेडिटेशन कब करना है सर? इस पे मैं बस इतना ही कहूंगा, मेडिटेशन रात में सोने से पहले पक्का कीजिए, सुबह उठते पक्का कीजिए, 2 पल तो पक्का बुक कर लीजिए अपने जहाँ मेडिटेशन करवा। और ये जो मैंने टोन चलाई है, जो बच्चे हैं, बच्चों के स्पिरिचुअल एवोल्यूशन से बहुत तेज होता है, तो इसमें किसी गुरु के सानिध्य में इसको ऑब्जर्व करना है आपको, कि आपको कई बार ध्यान करेंगे तो कई प्रकाश दिखाई देगा, कई चीजें होंगी डिपेंडिंग अपॉन योर प्योरिटी। तो इसके बाद मैं एक चीज अनाउंस करने जा रहा हूँ, हम लोग मेमोरी मास्टरी सीरीज लेके आ रहे हैं, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सीरीज आपके बच्चों की मेमोरी लगभग ट्रिपल कर देगी। ये 1 तारीख को सीरीज हम लॉन्च करने जा रहे हैं, और 1 तारीख हमारे हाउ टू बिल्ड ऑनलाइन टीचिंग का बहुत जबरदस्त सेशन होगा। तो लोकमान सर, आप डॉक्टर साहब को प्लीज अनम्यूट कर दें प्लीज। लोकमान सर, मैं डॉक्टर साहब पर म्यूट करता हूँ। हाँ, तो एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा कि इस मेमोरी मास्टरी सीरीज अपनी तरफ से म्यूट कर सकते हैं। हाँ, 2 मिनट से बस में। और ये मेमोरी मास्टरी सीरीज रात में नहीं होगी, वो दिन में होगी, 3 से लेके 5 2 घंटा लगातार 8 दिन तक बैक टू बैक। बहुत ही मजा आएगा, ये पूरे स्टूडेंट स्पेसिफिक है, तो अगर आप पढ़ने वाले बच्चों हो, इस सीरीज को मिस ना कीजिएगा, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज है ये, बहुत मजा आएगा आपको। लिंक आपको मिलेगा, लिंक आप उसमें ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, हम लिंक उस ग्रुप में देंगे। और ये सीरीज आपकी लाइफ बदलने वाली सीरीज, मैंने अपनी पूरी जिंदगी का निचोड़ इसमें डाल के रखा है, खासकर मेमोरी ट्रेनिंग का। साउंड थेरेपी होगी, स्पीड रीडिंग होगी, एडवांस मिमिक्स होगी, एडवांस माइंड मैपिंग होगी। आप पूरे लेसन को 2 पेज में कन्वर्ट करके झटके में याद कर सकते हैं, मजा आ जाएगा आप लोगों को। और इसी ट्रेनिंग के लोग 25,000 35,000 चार्ज करते हैं, मुझे उनसे बताइए, पर मुझे एक ही चीज है,
कि अगर इस ट्रेनिंग को फ्री कर दी जाए कितनी लाइफ बदलेंगी भाई साहब। अगर बच्चा अपना पूरा चैप्टर 2 घंटे में रट ले और कंठस्थ कर ले, इससे बड़ी खुशी मेरे लिए क्या होगी। तो इस सेशन में कितने लोग मेरे साथ आना चाहते हैं? टाइप वी वांट इन द कमेंट सेक्शन, वी वांट इन द कमेंट सेक्शन। मेमोरी मास्टरी रात में नहीं हो पाएगी क्योंकि बहुत बड़ी क्लास है, प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत ज्यादा होगी, तो 3 से लेके 5 रखेंगे और 9 से 9 तो हम लाइफ स्किल्स के बारे में सीखेंगे, लाइफ स्किल्स के बारे में। ओके, बहुत मजा आया। आप तैयार रहना, और इसमें हमने कोई शुल्क नहीं रखा है, एक कंडीशन रखी है। मैंने पिछली बार मेरी सीरीज रन की थी, लगभग 8 घंटे की थी। जो पहले सेशन में आए वो दूसरे में नहीं आए, जो दूसरे में आए तीसरे में नहीं आए। हमने इस पे चार्ज रखा है केवल 300 रुपए, और वो भी रिफंडेबल। आपका कोर्स पूरा हो जाए आप वापस ले लें, पर जो असाइनमेंट दो वो करना पड़ेगा। असाइनमेंट नहीं करोगे तो उसी दिन में 200 रुपए काट लूंगा और नेक्स्ट क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी। ना आप लेट हो सकते हैं, ना असाइनमेंट मिस कर सकते हैं। तो ताकि आप कंटिन्यू करके रखें कि आप 8 सेशन बैक टू बैक लगातार एक सप्ताह का जबरदस्त सेशन अटेंड कर सके। मुझे आपसे पैसा नहीं चाहिए, बस कमिटमेंट चाहिए कि आप उस क्लास में आएंगे। आशा करता हूं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। लास्ट में लोकमान सर, इट इज ओवर टू यू। थैंक यू सत्याम। 10:30 हो चुके हैं, तो मैं चाहूंगा आज समराइज करें। डॉक्टर साहब को, डॉक्टर भाग्या, कल के लिए आपके पास समय है सर? कल कर ले? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत बट बढ़िया। अभी बीच में एक सवाल आया था, मैं एक साथ के साथ उसका जवाब देना चाहता था, इसलिए जी, मैंने जी, आपको रिक्वेस्ट जी, की थी कि जी, मुझे अनम्यूट कर दीजिए। जी जी सर। अभी मेडिटेशन का एक ने सवाल किया कि मेडिटेशन ये कब करना चाहिए। देखिए, पर्टिकुलरली अगर मेडिटेशन की बात की जाए तो सूर्य उगने से 1.5 घंटा पहले जो टाइम होता है, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, उस टाइम पे मेडिटेशन करे तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ओके, हमारे शरीर के 6 चक्र होते हैं, फिर मन के 6 चक्र होते हैं, फिर आत्मा के 6 चक्र होते हैं। मेडिटेशन से आपको इनके ऊपर जाना होता है ताकि आपको फिर ये चीजें जो है वो डिस्ट्रैक्ट ना कर सके। अगर आप इतना कर सकें तो फिर एक टाइम आता है जब आप मेडिटेशन में ना भी बैठे तो भी आप 24 घंटे मेडिटेशन में रह सकते हैं। तो आपको शुरुआत अभी एक म्यूजिक के साथ एक जगह पे फोकस करके कराया जाता है, बट बाद में आपको धीरे धीरे आपके और चीजों को रेक्टिफाई किया जाता है और आपको मेडिटेशन का रियल मीनिंग समझाया जाता है। अभी शुरुआत के लिए आपको कुछ ना कुछ, जैसे अभी म्यूजिक के साथ कराया जा रहा है या कोई एक फोकस पॉइंट दिया जा रहा है। तो आई होप आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। जी सर, बाकी आप कल का बता दीजिएगा। आपको ये टोन का लिंक भेज दिया जाएगा, घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस ग्रुप हम इसका टोन जो मैंने बजाई इसका लिंक ट्रांसफर मैं सत्या एक सच बताऊं कि हाँ सर। आप इंटरनेट पे भरी पड़ी हैं टोन, पर शुरू में सीखने के लिए मेडिटेशन जो ग्रुप में होता है, जो इफेक्टिवनेस ग्रुप में होती है कि आपके जो थॉट सेटलिंग होती है, बाहर से कट के ग्रुप में बैठते हो, वहां ज्यादा इफेक्टिव होता है। आप अकेले लिंक ले तो लोगे पर आपको वहां बैठ नहीं पाओगे, क्योंकि आपका माइंड कहीं ना कहीं इंडल्ज होगा। यहाँ जो 15 मिनट आप अलग से बैठते हो, पहले इसको पूरी तरह सीखो, फिर लिंक को लेके आप अलग से करना। जब आप आदत में आ जाए, बात जब आपकी आदत का पार्ट बन जाए, बिहेवियर का पार्ट बन जाए, देन यू प्रैक्टिस इट। अगर आपको वैसे करना है तो कर सकते हो, बट इफेक्टिव वे ये है। इन्हीं शब्दों के साथ कल हमारे साथ डॉक्टर दर्शन भाग्या होंगे, जो इस पर प्रकाश डालेंगे। ये थोड़ा डाइट और लाइफ चक्रास को टच करेंगे, और हम 45 मिनट का सेशन रखेंगे डॉक्टर साहब। दर्शन वालिया सर का एक संडे को सेशन है कि जूस, केवल जूस पी के अपनी लाइफ को ऐसे चेंज किया जाए। जूस थेरेपी के स्पेशलिस्ट हैं ये, और संडे को सुबह 10 बजे की क्लास होगी जूस मास्टरी के ऊपर। बहुत ही एडवांस सेशन होने वाला है, कई लोग बीमारियां थे कैसे ठीक हो जाएंगी। हमने रिक्वेस्ट की कि सेशन संडे को लें मॉर्निंग में 10 से 11:30। ठीक है सत्या, वेरी गुड। जसपाल सेठी जी ने बीच में चैट में एक कमेंट किया है कि 7 चक्रास होते हैं। बिल्कुल सर, 7 चक्रास होते हैं, बट जो क्राउन चक्रा होता है वो जो आपका कॉस्मिक एनर्जी होती है वो उसको रिसीव करता है। मेन जब आप अपने कॉन्शियसनेस लेवल को बढ़ाना शुरू करते हैं, इससे ऊपर जाते हैं, तो मेन जो आपके वर्किंग चक्रास है सर वो 6 है। आप बिल्कुल ठीक है कि 7 चक्रास होते हैं। ये मेडिटेशन के अपने लेवल्स हैं।
और इसको आपको खुद को फील करना होगा, ये आपको कोई बताएगा नहीं। ठीक है सर, क्राउन चक्रा सिर्फ एनर्जी को रिसीव करता है और आपके बाकी चक्रास में फॉरवर्ड करता है। थैंक यू डॉक्टर साहब। इन्हीं बातों के साथ आज हम समराइज करें सेशन को। बहुत लेट हो गया, 10:30 10:35 हो गए, लोग बहुत देर से जुड़े हुए हैं। कल मिलते हैं डॉक्टर साहब के साथ। तो अपने दोस्तों को और बच्चों को, नोन्स को जरूर इसका लिंक फॉरवर्ड करें। सत्या, इसका लिंक हम सुबह सुबह ही क्रिएट करके डाल देंगे और मैं चाहूंगा ये लिंक पूरा स्ट्रक्चर्ड क्लास है, पूरा टॉपिक में डाल दूंगा। नहीं, ये वाला रात का वाला सेशन भी हम सुबह ही डाल देंगे। आप सुबह अपने नोन्स में फैलाएं और जितने लोग जुड़े हैं, डॉक्टर साहब बहुत स्पेशलिस्ट हैं अपने उस फील्ड में, आप उसका ज्ञान, उनके ज्ञान से आप कुछ निकालें जिससे आपकी जिंदगी और परिवार में कुछ परिवर्तन आए। इन्हीं बातों के साथ दोस्तों मैं आज विदा लूंगा पूरी टीम के साथ, पूरी टीम के व्याप पर। अगर हमसे कुछ गलती हो, हमने कुछ देर ज्यादा टाइम लिया हो आपका, हमें माफ करना। और अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट लिख के जा सकते हो, बोल के जा सकते हो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। बाकी सवाल आपके कल हम जवाब देंगे। ये सामने एक पोल है, इस पोल को आप आंसर कर सकते हो। आर यू सेटिस्फाइड? अगर हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों ने लिटिल बिट लिखा है, हम कोशिश करेंगे इस रेंज को हम कम करें लिटिल बिट को, और आप ज्यादा से ज्यादा लोग सेटिस्फाइड हो। हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती कि 94% सेटिस्फाइड है। वाओ, ग्रेट, वंडरफुल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आज के सेशन को कल हम कोशिश करेंगे कि अपलोड कर दें पोर्टल पे, तो आप अपने को पोर्टल पे लिंक कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।